अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नौश किचन लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और बिजी होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, ये मेरा गोवा और चौथा दिन दोनों का मैंने साथ में व्लॉग डाला है, क्योंकि मतलब मैं घर पर आ चुकी हूँ और मैं सोची हूँ कि अब जितने भी मेरे गोवा के वीडियोज़ है तो मैं एक साथ में आपको ये दे देती हूँ, क्योंकि जो मेरा गोवा का तीसरा दिन था तो उसका मैंने एक पार्ट आपको ऑलरेडी बताया था और जो सेकंड पार्ट था वो मैं इसमें आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2-3 बीच गए थे, तो जिसमें एक अंजुना बीच था और एक बागा बीच था, तो मैंने सोचा कि आपको वो भी बता देती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। तो चलो आपको मैं ये दोनों भी बीच का व्यू दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुके थे लंच के लिए। तो ये एक नॉर्मल सा होटल था, तो बस ने जहाँ पर हमें रुकाया जिस होटल में, तो हमें करना पड़ा। तो हमने फिर ये फ़िश थाली ऑर्डर की थी जो वहाँ की फेमस थी, तो जिसमें उसने एक बांगड़ा और थोड़ी सी फ़िश कड़ी हम लोग को प्रोवाइड की थी। सिर्फ मैंने ऑर्डर किया था, उन्होंने अपने लिए वेज ही ऑर्डर किया था। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फिर बागा बीच पे आ गए। तो यहाँ पर आने के लिए हम लोग को 5 बज गए थे और मतलब हम लोग यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा स्टे किए। ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ पर स्टे नहीं किए, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो ज़्यादा पानी में जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि पानी बढ़ रहा था, तो वो ज़्यादा पब्लिक को मतलब पानी में जाने की परमिशन दे ही नहीं रहे थे। तो फिर हम लोग ने बस फोटोशूट वगैरह किया और हम लोग वहाँ से फिर निकल गए और डायरेक्ट फिर हम लोग होटल पे चले गए। तो कम से कम हम लोग को होटल में जाए तक 8 बज गए थे। तो फिर चलो फ्रेंड्स, मिलते हूँ मैं आपको डायरेक्ट होटल में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अभी अपने रूम में आ गई हूँ और अभी 8:30 बज रहे। आते के साथ हम तीनों थोड़ा सा फ्रेश हो गए क्योंकि काफ़ी गीले हो गए थे, तो इसलिए हम लोग ने चेंज वगैरह किया। और उसके बाद मेरा और अध्ययन का कॉफ़ी पीने का मूड हो रहा था, तो इसलिए मैंने हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई। मेरे हस्बैंड सो गए थे, उन्होंने कहा कि मैं अभी डायरेक्ट डिनर ही करूँगा, तो फिर मैं कुछ टाइम के बाद डिनर के लिए नीचे गई। वो भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी थक भी गए थे और मोबाइल की जो बैटरी थी वो लो हो गई थी, तो मैंने इसको चार्जिंग को लगाया और नीचे चले गई। और सुबह में भी जल्दी उठना था क्योंकि 11 बजे रूम खाली करके देना था, क्योंकि 11 बजे के बाद हम लोग का चेकआउट था। लेकिन बस रात को 8 बजे थी, तो फिर हम लोग ने दूसरा रूम बुक किया था जो हम लोग को 11 बजे मिलने वाला था। तो यहाँ पर मैं भी अपने ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आई हूँ और मैं यहाँ पर आपको पूरा मेन्यू भी नहीं बताई ब्रेकफास्ट का, क्योंकि संडे का दिन था और होटल पूरा बुक था, जिसकी वजह से काफ़ी गर्दी हो गई थी, तो मुझे शूट भी नहीं हो पाया। और तो फिर मैंने इसी तरह से अपना जो प्लेट में लिया था वो सब आपको बता दिया। और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके रूम में गए क्योंकि रूम खाली करना था। तो मैंने आपसे कहा था ना कि सुबह में मैं अपना रूम चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि वो रूम ऑलरेडी बुक था आज के दिन, और वो रूम मैंने 11 बजे ही चेकआउट कर दिया। तो उसके बाद फिर हमें उन्होंने ये वाला रूम दिया। वो और ये रूम बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस वो डिलक्स रूम था और ये स्टैंडर्ड रूम है। इसमें बालकनी नहीं है और थोड़ा सा छोटा सा है, बाकी सेम है। इसमें भी इस तरह से मिनी ये फ्रिज दिया हुआ है और उसका जो बेड वगैरह है वो भी बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर भी इन्होंने इस तरह से ड्रेसिंग टेबल दिया है। ऊपर जो रूम दिया था उसमें वार्डरोब था और यहाँ पर इस तरह से ये स्टोरेज दिया है, तो जिसमें मैंने अपना सारा लगेज रख दिया और उसको सबको अच्छे से मैंने पैक किया, क्योंकि 2-3 घंटे में हम लोग को निकलना है। यहाँ भी सेम उसी तरह का लॉकर दिया है और ऊपर जो बैग दिख रहा है उसमें मैंने अपने सारे जो गीले कपड़े वो रखे, ताकि घर पे जाकर मैं उनको फिर से वॉश कर दूँ। तो यहाँ पर इस रूम का वॉशरूम है। तो जो ऊपर वाला जो रूम था उसका जो वॉशरूम था वो काफ़ी बड़ा था और इसका वॉशरूम छोटा है, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को कहाँ पे या ज़्यादा टाइम स्टे करना है। तो इस तरह से ये बाथरूम है और सामने इस तरह से ड्रेसिंग टेबल वगैरह दिया है, वॉश बेसिन दिया है। तो ऊपर वाला रूम और ये रूम में काफ़ी डिफरेंस है। तो अभी हम लोग यहाँ के पास में जो बीच है वहाँ पे जाने वाले हैं, तो वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा प्राइवेसी में मतलब इंजॉय करना चाहती थी। तो जो भी मोबाइल वगैरह था हम लोग ने होटल में रख दिया था। तो यहाँ पर क्योंकि अभी 7 बज गए हैं, तो फिर अभी यहाँ से हमें टैक्सी लेकर बस स्टॉप पे जाना होगा। तो टैक्सी वाला आ चुका है, तो मैंने सोचा कि पहले आपसे बाय कर लो और जाते जाते मैं आपको ये होटल का पूरा व्यू दे दूँगी कि ये होटल कहाँ पे है और कैसा है, कि अगर आपको यहाँ पर आना हो तो आप इस वीडियो को देखकर आ सकते हो कि होटल किस तरह से है। तो यहाँ पर अध्ययन मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड था आपको रिव्यू दिखाने के लिए, लेकिन जैसे स्टार्ट किया तो उसको पता नहीं शर्म आ गई, तो वो उस तरह सोफे पे जाकर बैठ गया और मुझसे कहा कि मम्मा आप ही कीजिए। तो फिर मैं सबसे पहले बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से है इसका व्यू। ये जो कलंगुट्टा बीच है वहाँ से 5 मिनट डिस्टेंस वॉकिंग पे है ये होटल, जिसका नाम लेमन पॉइंट है और ये उसका एंट्रेंस है। तो ये होटल बहुत अच्छा था, यहाँ की सर्विस भी अच्छी थी और फूड भी काफ़ी अच्छा था। हम लोग ने तो ये ट्रैवल से पैकेज करवा के लिया था। तो जो भी मेरे न्यू मुंबई के फ्रेंड्स मैं उनको बताऊंगी कि वाशी प्लाजा से मैंने जयसवाल हॉलीडे टूर वालों से ये पैकेज करवाया था और मुझे इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दी। तो आप भी यहाँ से करवा सकते हैं इस तरह से पैकेज। हमने बहुत एंजॉय किया, यहाँ का फूड और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जयसवाल हॉलीडे को। तो चलो मैं आपको पूरा होटल बताती हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग ने अभी चेकआउट कर लिया है और अभी कुछ टाइम में हम लोग को जो कार है वो पिकअप के लिए आ जाएंगी, तो अभी हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार आ गई हम लोग को पिकअप करने के लिए। ये हमें मापसा बस स्टॉप पे ड्रॉप कर देंगी। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी निकल रहे हैं, अभी 7:30 बज रहे और बस हमें 8 बजे की है, लेकिन क्या है ना जल्दी निकलेंगे क्योंकि ट्रैफिक भी हो सकता है। तो चलो फ्रेंड्स फिर इस होटल को अभी हम लोग बाय बोलते हैं। इंशाल्लाह फिर जमा तो ज़रूर वापस से गोवा आएंगे तो अब इसी होटल में रुकेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ मापसा बस स्टॉप और अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। बस आने में 15-20 मिनट है, तो जब तक हम लोग सोचे क्या थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं। चलो घर पे चलने का ना। हाँ। चलो फिर हम लोग जा रहे हैं ना मुंबई। हाँ। मजा है इधर गोवा में, फिर से आने का ना गोवा में। हाँ। गोवा में हम लोग 5-6 दिन रहे, बहुत एंजॉय किया। आपको मज़ा आया? हाँ। आदित्य को आया मज़ा? हाँ। तो चलो फिर हमारी फिर डेली लाइफ शुरू करते हैं मुंबई में। कल से इंशाल्लाह कल सुबह में 10 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी 8 बज रहे हैं शाम के, तो 14 घंटे लगते हैं ना, तो हम लोग फिर 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो चलो फिर मुंबई जाके मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। गुड नाइट।